हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने विजय कुमार आप लोगों के सामने आज फिर मैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण फिर से वीडियो बन नहीं पाया था। तो अब के बाद लगातार आप लोगों के सामने हम जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं या फिर उससे नीचे के जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे कि 9th 10th मेनली हम कवर करेंगे और 11 12 का भी कोई हैं, तो हम अपना 10th का वैसे विद्यार्थी जो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं करते हों और चाहते हों कि अच्छा से पढ़ाई करें, तो आप हमसे जुड़िए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि हर तरह के क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और सभी में बेस्ट बना दूंगा। खास करके साइंस और मैथ्स जिसकी क्लास में अक्सर लूँगा। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर अपना अवेलेबल करा देंगे। आप चाहें तो उसमें कोई भी डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। तो मैं आता हूं अपना यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी, है ना, यानी कि ब्रदर्स ट्यूशन यहाँ पे है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस सब तरह के विद्यार्थियों को हेल्प करेंगे जो पहले से कोई बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रांची में, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें कोई पढ़ता है ऑफलाइन तो अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि दूर दराज कोई भी ऐसे आदमी हैं जिन्हें लगता है कि मेरे घर में ऐसे कोई बच्चे हैं जिसे 10th की क्लास की ज़रूरत है या किसी भी विद्यार्थी को, तो उसे एक बार मेरे चैनल को बताएं, उसे बहुत फ़ायदा होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है सो हम 10th का सेशन में लाए हैं, 10th का। तो 10th में अक्सर बच्चे, हम बार बार कह रहे हैं, वैसे टॉपिक को लाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और उसके ट्रिक्स भी दूंगा। ऐसा ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ये इफ़ेक्टिव है। अगर इफ़ेक्टिव होता है तो आप जुड़िए, है ना। तो पहले एक बार ट्राई कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आते हैं हम आगे। इसमें लिखा हुआ है 10th में हम जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं, एक कॉमन चीज़, क्योंकि आज शुरुआत सेशन है तो आज से हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या है कि हम लेते हैं उस तरह के फार्मूला को याद कराने का कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताएंगे जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिस विद्यार्थी जो अभी 10th के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कवर कर रहे हो तो उसके लिए फार्मूला याद करना बड़ा टफ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक दूं जिसके सहारे आप बहुत आसानी से और समझ के, बल्कि ट्रिक क्या कहेंगे उसको, आप समझ के चाहें तो उसको कवर अप कर सकते हैं आराम से। तो आते हैं हम कौन से फार्मूले पे बात करने वाले हैं। पहला नंबर तो ये है फार्मूला पहला। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड में होता क्या है, क्यूबॉइड का शेप एक्चुअली ऐसा होता है। क्यूबॉइड ऐसा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, एक इसको लेंथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइट, एंड दिस इज क्या, तो ब्रेथ। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज़ रहता है। और इसमें क्या क्या फार्मूला बनता है। फार्मूला या तो पूछेगा वॉल्यूम निकालिए, किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बारे में मेंशन कर सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम के साथ साथ और इसका क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया, जिसको TSA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, जिसको CSA कहते हैं। और उसके बाद इसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे 4 फार्मूला आ सकता है। और एक ले लेते हैं यहाँ पे, इसके जस्ट सिमिलर है, वो है क्या, तो जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, वो है क्यूब। क्यूब किसको कहते हैं, तो क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। ये रहा लंबाई। अगर लंबाई को हम, जब सब सेम है तो हम इसे अलग अलग नाम क्यों दें, तो अगर हम इसको A कहते हैं तो इसका जो B होगा वो भी, मान कि ब्रेथ होगा, वो भी A ही होगा, और इसको भी क्या बोलेंगे, A। इतना चीज़ तो कॉमन है। उसके बाद आते हैं क्या, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आप निकालते हो तो मेरा एक फार्मूला याद रखना, किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो उसका ज़मीन का एरिया निकालिए पहले, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस निकालिए सबसे पहले, और उसको हमेशा हाइट से
मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस ज़मीन में जो रहता है उसका एरिया। जैसे इसमें अभी बेस कैसा है देखिए, यहाँ पे इसका बेस जो है ना वो एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है, रेक्टेंगल है। अब उसको हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अनुसार वॉल्यूम आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा आता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है बेस का एरिया। बेस एक रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो सभी को पता है, आप अगर 10th तक आए हैं तो उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, है ना। तो बेस का एरिया हुआ इंटू क्या, हाइट। तो बेस का होता है L इंटू बी और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके साथ भी इस वाले में भी वॉल्यूम का क्या होगा, तो चूंकि इसमें ऑल साइड इक्वल होता है, L B H हर कुछ इक्वल होने वाला है, तो A फिर से A और फिर से A हो जाएगा क्या, A क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम आया। अगर TSA का बात किया जाए तो TSA में होता क्या है कि हम TSA किसे कहते हैं, उस तरह चीज़ को हम TSA कहते हैं जिसका सब कुछ, मतलब सबसे पहले तो बच्चा ये कंफ्यूज करता है कि किसको हम सर सरफेस एरिया कहेंगे, किसको हम वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम वो होता है जिसे हम, रूम है अगर एक, तो रूम के बीच का जो स्पेस होता है, ये स्पेस है अगर, तो उस स्पेस में जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि इसका ये वॉल्यूम कवर अप हो रहा है। और वहीं पे अगर किसी को हम बोलें एक ब्रश देके बोलेंगे कि इसे एक पेंट कीजिए पूरा रूम को, तो वो जिस दीवार में जहाँ जहाँ पे पेंट करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, तो उसको हम नाम देंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में TSA और CSA किस चिड़िया का नाम है उसको भी जाने। तो जैसे आपके पास, हम इसको ऐसे कंसेप्ट से समझते हैं कि अगर हम किसी भी तरीक़ा से, यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि किसी को हम बोले कि भाई साहब आप इस रूम को पेंट कर दीजिए, तो उसके बाद वो एक क्वेश्चन में भी रियलाइज़ कर सकता है, और वो क्वेश्चन उसका ये होगा कि क्या सर हम ये चारों दीवार को पेंट करें या फिर फ्लोर, छत को भी और ज़मीन को भी पेंट कर दें। तो उसके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे इसका मतलब उसके पास दो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इसमें देखें तो एक ज़मीन में रेक्टेंगल रहता है और एक ऊपर में ये वाला जो फ्लोर है उसमें भी रेक्टेंगल होता है। तो अगर हम इस दोनों का एरिया निकालेंगे तो ये तो रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, L भी लिख सकते हैं, और दो गो चूँकि ऊपर नीचे है तो उसको 2L भी कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और इसके साथ क्या इतना ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इसके इधर बगल में भी ना एक रेक्टेंगल है फ्लोर के, तो इसमें ये हो गया, ये लंबाई जो B है और ये है H, तो इसका जो एरिया निकलेगा ना वो होगा B इंटू एच, रेक्टेंगल का एरिया होता है तो B इंटू एच, लेकिन ये भी तो दो है, कि इधर है कि इधर है, तो 2BH हो जाएगा। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो देख रहे हैं कि एक उसके पीछे साइड में उधर भी तो होगा एक दीवार, और उसका एरिया क्या होगा, तो इधर हो जाएगा हाइट और इधर हो गया L, तो L इंटू एच उसका हो जाएगा, और दो गो चूँकि वो भी रहता है तो हो गया 2 इंटू LH, ठीक है, इतना हुआ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दो को कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा LB BH और HL, ये आता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना। जो पाई से अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर कभी कभी इसमें पाई बोल देता है, किसी बच्चे को हमने पूछा इसका वॉल्यूम क्या होता है तो कंफ्यूज हो के पाई आर समथिंग बोलने शुरू कर देता है। तो पाई याद रखिए कि जब भी कर्व का बात ना आए, जैसे ये तो एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो जब तक कर्व वाली बात ना आ जाए, गोल वाला कहीं डायग्राम ऐसा ना आ जाए, तब तक पाई वर्ड कहीं नहीं आएगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये हो गया TSA। और अगर हम इसका बात करें कि CSA क्या होगा तो बड़ा सिंपल है, CSA निकाल सकते हैं कैसे, बोलेंगे कि अगर हम ऊपर वाले फ्लोर को और नीचे वाले ज़मीन है, उस दोनों फ्लोर को ऊपर नीचे को अगर हम रिजेक्ट कर दें तो जो चारों दीवार बचता है ना उसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम LB, यही तो था वो जो नीचे और ऊपर वाले का एरिया निकाल रहा था, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे तो बच जाएगा BH और HL। और इसमें से अगर चाहें स्टैंडर्ड वे में लिखना तो इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा LB,
और ये जो एच बचा ना वो भी कॉमन। तो यही फॉर्मेट को यहाँ लिखा जाता है और आता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इतनी कॉमन सी बात थी। और डायगोनल का बात किया जाए तो क्या इसका डायगोनल को कैसे निकालेंगे? तो डायगोनल को निकालने के लिए क्या कीजिए कि पहले एक नीचे रेक्टेंगल बना रहता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल ये होता है, फ्लोर है तो ये होगा, और अगर इसका एल है और ये बी है तो ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो वो आएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए दीवार है, ये वाला देखिए, ये वाला हम अभी रेक्टेंगल निकाले थे, और इसी में ये ऊपर में एक दीवार है, यहाँ से यहाँ जो कनेक्ट होता है ना, इसको कहते हैं हम डायगोनल। तो ये तो इसको निकालने के लिए एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। देखिए ये राइट एंगल बन गया ये, और यहाँ 90 डिग्री ऐसा कुछ। तो ये वाला है सो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर है रूट में, तो ये वाला एच है। तो इसमें भी पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे तो 3D फिगर है, थोड़ा आपको उलझन हो सकता है देखने में, तो उसके अनुसार से इसका आंसर आ जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप में से किसी को भी कोई डाउट होता है इस तरह का सेशन में कहीं भी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7209316244। ये मेरा नंबर है, इसमें आप चाहें तो कोई भी डाउट भेज सकते हैं। हम जितना जब हो सके, जब टाइम मिलेगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, और उस तरह के डाउट को हम यहाँ पे या तो डिस्कस करेंगे या आपको पर्सनली भी हम समझा सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर मेरा है, तो ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आज हम ऐसा ही शॉर्ट सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन के लिए हम इसको लाए थे। नेक्स्ट कल से हम हर चैप्टर का आपके पास वीडियो होगा, हर चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन अभी फ़िलहाल तो इतना ही था। आगे इसका बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे कि कौन का होता है, उसके बाद सिलेंडर का होता है, उसके बाद हेमिस्फीयर, स्फीयर, इस तरह का कई सारे फार्मूले को हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाएंगे, ऐसे ऐसे समझने का तरीका, जिससे आप हूबहू कहीं आपको घर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ फार्मूला रटाएगा और फिर आगे इसको कर भी पाएंगे, है ना। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप थोड़ा सपोर्ट करें, और चैनल को में नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो सब आए आपके पास सबसे पहले। और अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा भी मेरे से फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आप में कुछ सुधार हुआ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, है ना। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। जो भी आप अपना सजेशन देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसे देखेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।